जोड़ने का प्रयास करूंगी। एक बार एक लड़की जो गुरुकुल से पढ़ी हुई थी, एक आर्य परिवार की, जिसके घर में सुबह और शाम दोनों समय यज्ञ हुआ करता था, ईश्वर की उपासना जिसने बचपन से करना सीखी थी, विद्वानों का सानिध्य जिसे बचपन से मिला था, ऐसी एक कन्या जब सुयोग्य हुई, बड़ी हुई, तो स्वाभाविक है हर पिता को जैसे ही कन्या विवाह योग्य हो जाती है तो उसको एक चिंता हो जाती है कि मेरी बेटी का योग्य लड़के से और अच्छे खासे परिवार में विवाह हो जाए। ठीक वैसा ही पिता ने किया। यथाशीघ्र अपनी बेटी को एक बहुत ही अच्छा परिवार, बहुत संपन्न था, विवाह के लिए योग्य वर ढूंढ करके उसका विवाह किया। लेकिन वो परिवार आर्य समाजी नहीं था। जैसे ही कन्या विवाह करके उस परिवार में पहुंची, उसको बड़ा अजीब लगा। ना तो लड़के में कोई कमी थी, ना परिवार वालों में कोई कमी थी, ना धन की कमी थी, बहुत बड़ी हवेली भी उसकी बनी हुई थी, लेकिन फिर भी उसको उस हवेली में उन परिवार के बीच में घुटन सी महसूस होती, क्योंकि वो लड़की बचपन से ऐसे वातावरण में पली बड़ी है जहां उसको हर पल ईश्वर की उपासना करना सिखाया गया है, जहां निरंतर उसको जीवन के पथ पर आगे कैसे बढ़ना है सिखाया गया है। आज वो जिस परिवार में पहुंची है, ना वहाँ यज्ञ को कोई जानता है, न ईश्वर की कोई उपासना करता है, ना वहाँ पर विद्वानों का आवागमन रहता है, उसके मन में चिंता सताने लगी। अब भाई आर्य कन्या थी, गुरुकुल की पढ़ी हुई थी, तलाक देकर छोड़ तो नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे भारत की परंपरा रही है यदि हमारे अनुकूल परिवार या फिर वर हमारे अनुकूल ना मिले तो हम अपने अंदर इतनी योग्यता रखें, हम उसको अपने अनुकूल बना लें। ठीक वैसा ही उसने प्रयास किया। प्रातः का सायं का समय था, चूल्हे पर खाना बना रही थी, सारे परिवार वाले आसपास में बैठ कर के गर्मा गर्म रोटियां खा रहे थे और बड़ी ही प्रसन्न थे उस लड़की से। इतने में द्वार पर एक भिक्षुक आया, बोलता है माता भिक्षा दे दे। अब उस लड़की ने उस भिक्षु को बोला, भाई यहाँ पर कुछ नहीं है, तुझे यहाँ से कुछ नहीं मिल सकता। परिवार वालों ने देखा कि हमारे परिवार संपन्न है, हम इसको पैसे 2 पैसे या 100 रुपए यदि दे भी देंगे तो हमारा कुछ घाटा नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी मना कर रही है। लेकिन वो शांत रहे कि हम सुने ये कहना क्या चाहती है। फिर उस भिक्षुक ने आवाज लगाई, माता भिक्षा दे दे, बेटी भिक्षा दे दे। उसने कहा यहाँ कुछ नहीं है। तीसरी बार उसने कहा, बाबा मुझे बहुत तेज भूख लगी है, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दे। तो बोले, बेटा बाबा यहाँ खाने का भी कुछ नहीं है। अब बेचारा वो साधु बड़ी टेंशन में, ये चूल्हे पर खाना बना रही है, इसके परिवार वाले पास में बैठ कर के खा रहे हैं, यदि एक रोटी ये मुझे दे देगी तो इनका क्या बिगड़ जाएगा। फिर उस साधु ने कहा, बेटा बहुत भूख लगी है, एक रोटी दे दे। उसने बेटी ने कहा, यहाँ सब खा तो रहे हैं लेकिन इनका ताजी नहीं है, ये बासी खाना खा रहे हैं और बासी हम तुम्हें दे नहीं सकते। अब जैसे ही परिवार वालों ने उसकी ये बात सुनी, सुन करके क्रोध से सबको आया। फिर उसने तुरंत कहा, भाई तू अपने हाथ से हमें बना करके खिला रही है, हमारे खेतों का अनाज हमारे घर में हर वर्ष नया आ जाता है, घी दूध की हमारे घर का ही बनाया है, और तू फिर भी उसको बोल रही है कि सब बासी खा रहे हैं। भाई तू अपने ही परिवार की बेइज्जती क्यों कर रही है। लड़की ने कहा, ये बहुत अच्छा अवसर है इनको समझाने का। उसने कहा, माताजी पिताजी आप लोग बड़ी शांति से भोजन कीजिए, शांति में बैठ के हम बात करेंगे। सबने भोजन किया। जैसे ही सब इंतजार कर रहे थे बहू फ्री हो, हम उससे बात करें, वो जैसे ही काम से फ्री हुई, बोले, बेटा अब बता तूने ऐसा उस साधु के सामने क्यों कहा कि हम बासी खा रहे हैं। तो उसने बड़ा गजब का उत्तर दिया। कहती है, बाबूजी बेशक मैं मानती हूँ आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, आप अपने खेत का अनाज खाते हैं, आप घी दूध अपने घर का बना हुआ खाते हैं, लेकिन आपके पिछले किसी पुण्य कर्मों के हिसाब से आपको ये इतना उज्जवल जीवन मिला है, इतना अच्छा आपको ये जीवन मिला है, न धन की कमी है, न घर की कमी है, बच्चे भी आपके आज्ञानुसार हैं, लेकिन ये पिछले जन्म का आप इस जन्म में भोग रहे हैं, लेकिन आगे जन्म की आपकी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए मैंने इसमें कोई झूठ नहीं कहा कि आप बासी खा रहे हैं। अब हम सब अपना निरीक्षण ये करके देखें कि इस जन्म में हमें जो सुख सुविधाएं मिली हैं, जो
धन मिला है, जो संपत्ति मिली है, जो योग्य माता पिता मिले हैं, जो योग्य आचार्य मिले हैं, वो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार मिले हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम ये मनुष्य जीवन पाकर के हम अपनी राह भटक गए हो?